नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आपको मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, उसको सुनिएगा ध्यान से, प्राइवेट आईटीआई वाले स्टूडेंट भी। लेकिन सबसे पहले झारखंड के दुमका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ लगभग 6 आईटीआई पे वहाँ के कमिश्नर ने कार्रवाई की है। तो चलिए उनको पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको न्यूज बताते हैं। दुमका झारखंड में मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक संस्थान आईटीआई द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों और मापदंडों का पालन नहीं किए जाने पर दुमका के उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। जांच के लिए 3 अलग अलग कमेटी का गठन किया गया है। यह जांच कमेटी 21 फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अब सवाल ये है कि दुमका के प्राइवेट आईटीआई में संस्थानों में इंस्ट्रक्टर की कमी के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण बहुत सारे लड़कों को बरगलाया जा रहा था और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तो एक ही जगह पे ये 3 निजी आईटीआई चल रही थी, जिसमें भारी कमी के चक्कर में शहर में लखी कुंडी मोहल्ले में एक ही जगह पे 3 निजी आईटीआई संस्थान है। सारे नियम और निर्धारित मापदंड को ताक पर रख करके चलाया जा रहा था। टीन की छावनी वाले मकान में एक ही स्थान पर 3 आईटीआई संस्थान कैसे मान्यता मिल गई, यह भी जांच का विषय है। जानकारी के अनुसार तीनों आईटीआई के संस्थान के संचालन एक ही परिवार के लोग कर रहे हैं। तीनों औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लखी कुंडी में लगभग 940 छात्र जो है तो यहाँ पे आईटीआई सीख रहे हैं। 6 निजी आईटीआई संस्थानों में चल रही है जांच। जिले में 6 मान्यता प्राप्त निजी आईटीआई संस्थान हैं, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। जिन 6 आईटीआई संस्थान की जांच हो रही है उनमें से दुमका शहर में लखी कुंडी स्थित संताल परगना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा लखी कुंडी में पंडित उदित नारायण औद्योगिक प्रशिक्षण, शहर के 3 आईटीआई संस्थान के अलावे बाबूपुर स्थिति में गांधीयान प्राइवेट आईटीआई संस्थान, हंसडीहा में स्थित कृष्णा प्राइवेट आईटीआई एवं राजेंद्र प्रसाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को जांच की जा रही है। गांधीयान प्राइवेट आईटीआई में जांच नियोजन पदाधिकारी प्रीति प्रसाद और आईटीआई दुमका के प्रचार करेंगे। हंसडीहा स्थित कृष्णा प्राइवेट आईटीआई संस्थान का जांच बीडीओ सरैयाहाट और आईटीआई सरैयाहाट के प्राचार्य करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान म्यारो के जांच अचल अधिकारी एवं जरमुंडी आईटीआई के प्राचार्य करेंगे। तो ये जो है तो यहाँ पे जो है तो एक ही जगह पे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ही जगह पे आईटीआई चल रही थी। तीनों आईटीआई एक ही जगह पे कैसे हो सकती है एक कैंपस में, ये सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए इस न्यूज को दिखाना पड़ा और एक ही परिवार के लोग दिखाई दे रहे थे कि एक ही परिवार के लोग जो है तो इसका संचालन कर रहे थे। बैक टू स्टूडियो। इस न्यूज को दिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग सावधान हो जाइए। अब पहले जैसे स्थिति और परिस्थिति नहीं रह गई है। समझिए अब इस चीज़ को। आप लोग स्कॉलरशिप अगर ले रहे हो तब भी पकड़े जाओगे अगर फर्जी रूप से आप स्कॉलरशिप दे रहे हो। अब उस तरह की स्थिति नहीं रह गई है। और एक चीज़ बताऊं कि अगर आप अपने को अपडेट नहीं करोगे, आप हमेशा उसी चीज़ पे लगे रहोगे कि नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आईटीआई बंद कर दीजिए। आपको बुरा जरूर लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि ये 23 और 24, ज़्यादा से ज़्यादा 23 और 24, चूँकि 23 अब एडमिशन का समय आ गया है, ख़त्म होने के आ गया है। मान के चलो आपका सेशन क्या होता है, आपको साल भर से थोड़ी मतलब है।
आपको तो मतलब अप्रैल से लेकर के वो जो अक्टूबर तक, जब तक एडमिशन होगा तभी तक आपका साल होता है। इसके बाद आपका साल नहीं होता, इसके बाद फिर आपका अगला साल आता है। तो हो सकता है कि आप इस बार जो है तो गाहे बजाहे सीट भर लें, गाहे बजाहे सीट भर लें चुनाव के चक्कर में, और एक बार 24 में हो सकता है कि भर लें आप, लेकिन 25 में आप नहीं भर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना टाइट पोजीशन हो रहा है अब कि मैं आपको बता नहीं दे रहा हूं, बता नहीं सकता हूं कि कितना टाइट पोजीशन हो रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए, समझाने के लिए। दूसरी बात, अगर ऐसी फर्जी ITI चल रही है तो ये प्राइवेट ITI का पहला कर्तव्य होता है कि उनके बारे में शिकायत करें, हमको भी बताइए और शिकायत भी करिए। अगर ये फर्जी ITI बंद हो जाएंगे तो इनके यहाँ के एडमिशन कहाँ जाएंगे? वो आपके यहाँ ही आएंगे। आप अपने आप को जो है तो बिल्कुल स्ट्रांग कर लो, अपने आप की सारी चीजें सही कर लो। आप एक चीज तो भूल जाइए, आपकी सेटिंग जैसी नाम की चीज को भूल जाइए कि मैं 1 लाख 2 लाख रुपए दे लूंगा। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर 2 लोगों को मजबूत कर लीजिए आप, ठीक है? तो बहुत अच्छी होगी अगर आपको चलाना है। और एक चीज बता दूं, मैं बहुत जल्दी शो दिखाने वाला हूं कि ITI का मार्केट कितना बड़ा आने वाला है, जिसकी आप बिल्कुल आपने वो नहीं किया होगा, कल्पना नहीं किया होगा कि इतना बड़ा मार्केट आएगा। बट आपको उसके पहले तैयार रहना पड़ेगा। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। देखिए, अगर अभी आपका रीएफिलिएशन भी चालू हो जाता है, मान के चलिए, तो आप अपने आप को तैयार रखिए। आपको 1 साल तैयार करने में लग जाएगा, तो आप अपने आप को तैयार करिए। धीरे 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 हर चीज को सबसे पहले देखिए कि हमारी कहां पे वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को सही करिए आप। ये सवाल झारखंड भर की नहीं है, ये सवाल अभी बहुत जल्दी जल्दी अभी आपके हर जगह पे आ जाएगी। ऐसा कोई झारखंड भर का नहीं आया है। महाराष्ट्र की भी शिकायत है, उड़ीसा की, गुजरात की, पंजाब की, कर्नाटका की, तेलंगाना की, हरियाणा की, दिल्ली की, झारखंड की तो बता ही दिया, बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हर जगह पे ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ बता दूं, अगर प्राइवेट ITI वाले सिर्फ इस पे लग जाएं, एक मिशन कर लें कि हमारे बगल में जो फर्जी ITI चल रही है हम उसको नहीं चलने देंगे। आप जो कह रहे हो कि स्टूडेंट का जो दर कम हो रहा है ना, और स्टूडेंट के अंदर जो डर और स्टूडेंट के अंदर जो अविश्वास खड़ा हुआ है ना, वो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि सिर्फ ये फर्जी टाइप के, दलाल टाइप के ITI है। अगर ये बंद हो जाए, जैसे पास करवाने की गारंटी, आप हमारे कल के शो में देख लीजिए, एक लड़के ने बोला है कि 4000 रुपए हमसे लिए, परीक्षा भी दिया हूं तब भी 4000 लिया। एक लड़के ने बोला है कि 1000 है। सोचो, लड़के अगर इतना हिम्मत करके YouTube पे कमेंट कर रहे हैं तो हमको कितना वीडियो भेजते होंगे, हमसे कितनी बातें करते होंगे जो मैं नहीं दिखा सकता हूं। अगर मैंने दिखा दिया तो आप समझ रहे हो कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है वो कहां से कहां चला जाएगा। तो आप ये चीज को समझिए, झूठा मत मानिए। और जो ऐसे ITI वाले हैं ना, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है, तो इस तरह उस तरह से वो कमेंट करने लगे, हमको धमकी देने लगे हैं, ठीक है ना, देख लेने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें, गालियां लिख रहे हैं गंदी गंदी, ठीक है। तो उनको चलने दीजिए, कम से कम उनके पेट में दर्द तो होना चालू हो गया है, जानने लगे तो हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर गवर्नमेंट का आदमी आपसे कोई भी आपसे ले रहा है पैसा, तो आप बताइए ना, आपका नाम नहीं आएगा लेकिन आप बताइए तो कौन ले रहा है, कहाँ ले रहा है, कैसे ले रहा है, हम बात करेंगे। देखिए, आज की ITI वालों को जो शो दिखाना था, मैंने इनका नंबर ढूंढवाया, मैंने इनसे बात करनी चाहिए लेकिन बात नहीं हो पाई बात। मैं बहुत लगा रहा, कई बार मैंने फ़ोन किया, इनका फ़ोन नहीं लगा, और कई बार लगा भी तो उठाए नहीं, कई बार उठाए भी, 1-2 लोगों ने, एक ने उठाया भी, तो जैसे मैंने बोला वो मेरा शो देखता था, वो जान गया, उसने तुरंत जो है तो फ़ोन काट दिया, इसके बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जबकि मैं उसकी सफाई लेना चाह रहा था कि आप हमको ये चीज़ बता दीजिए कि ये क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसे तो नहीं कि किसी ने शिकायत किया है, आपने शिकायत की जो है तो शिकार हो गए हो। लेकिन जब मैंने वहाँ के अधिकारियों से डायरेक्टली बात किया तो वहाँ पता चला कि सर ये प्रॉब्लम है, तभी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ऐसा बोल रहे हैं कि हम पूरे झारखंड में अभियान चला रहे हैं।
खास तौर से स्कॉलरशिप जो लेकर के बैठे हुए हैं उन पर, और भी कुछ है, वो चीज़ों का खुलासा होगा। उन्होंने बोला कि हम ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि आपका चैनल अगर देखते होंगे झारखंड में आईटीआई वाले और कहीं देखते होंगे तो वो फिर चीज़ें वो हो जाएंगे। हमने कहा सर अवेयरनेस के लिए चीज़ें चलने दीजिए तो अच्छा है, हो सकता है इसी के चक्कर में सुधार हो जाएगा, तो आपको ये छापा जैसे और वो नहीं होना चाहिए, एक आध बार वो करिए। दोनों ने बोला कि एक चीज़ नहीं है। अब देखो 940 स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद करना, और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि आईटीआई वालों से ज़्यादा मैं दोस्त स्टूडेंट का देता हूं कि आप ऐसी जगह में एडमिशन लेते ही क्यों हो, आप क्यों लेते हो। आपको इस बार भी मना करना चाहिए, अपने भाइयों को बताना चाहिए, उस आईटीआई में जाना चाहिए आपको जहां आप पढ़े हो, वहां लड़के पढ़ रहे होंगे, उनको बोलना था कि भैया हम तो फंस गए हैं, तुम ना फंसो, तुम लोग ना फंसो, उसको अवेयरनेस करो, उनको बोलो कि अभी से खड़े हो जाओ। बताइए आज हमको मेरा दिमाग बहुत खराब था, आज हमको करीबन 12-13 लड़कों का एक ग्रुप ने मेरे को फ़ोन किया, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको मैं खुलासा करने वाला हूं। वो लड़कों ने वीडियो लेकर के आए, सब कुछ लेकर के आए, वहां डब्बा बन रहा है आईटीआई में, डब्बा 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 बन रहा है, और 2 साल से आईटीआई बंद पड़ी हुई है, किसी की नजर नहीं गई है। 32 लड़के हैं, 12 लड़कों ने गुट बना करके बात किया, वीडियो लेकर के गए, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहां जब अंदर घुसे तो वहां जानते हैं क्या था, डिब्बे बन रहे थे। सोच लीजिए आप, उसको दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी हमारी पड़ताल चल रही है। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मकसद था आज का न्यूज़ दिखाने के। चलिए सवाल जवाब। कई लड़के कह रहे कि सर आपका नंबर, अरे भैया नीचे सबसे नीचे जो है तो मेरा नंबर है, आप देखो ना वो नंबर चल रहा सबसे नीचे जो है पट्टी पे है ना, सबसे नीचे पट्टी पे मेरा नंबर है, मैं तो नंबर दे करके रखा हूँ आपको, और उसको बॉक्स को भी देखोगे तो वहाँ पे भी मेरा नंबर है। कैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरे लड़के बात कर रहे हैं कि सर जो सीबीटी और ईडी और प्रैक्टिकल का हमारा जो है तो एडमिट कार्ड लेट आया, 6 तारीख को था तो 7 को आया, 7 को था तो 8 को आया, 8 को था तो 9 को आया, 10 को था तो 11 को आया, एक दिन के लेट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अभी मैंने जब बात की डीजीटी से तो अभी 2 दिन छुट्टी ही थी, लेकिन मैंने इसको शुक्रवार को बात की थी, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया था, और उस जवाब के हिसाब से मैं आपको जवाब देता हूँ, आप सबूत भी देखते हो, और मेरे कार्यक्रम में ये सारी चीज़ें मैं उठाता रहता हूँ। उन्होंने साफ बोला कि अभी हमको पूरे डेटा नहीं उपलब्ध हुए हैं, जैसे ही हमको पूरे डेटा उपलब्ध हो जाएंगे हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सीबीटी के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी लड़के फेल होंगे, फेल ही हुए हैं, और ईडी और प्रैक्टिकल में भी लड़के फेल होंगे, कई का -1 आएगा, कई के 0-0 आएगा, कई एब्सेंट होंगे, कई पहुँचे नहीं हैं। तो हमको देखने दीजिए, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, मार्च में करते हैं, अप्रैल में करते हैं, मई में करते हैं, जून में करते हैं, जुलाई में करते हैं, इसका अभी उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है। मैं फेयर बात कर रहा हूँ। हाँ, अब जितने अभी तक हमको मैं बता दूँ 60-70 हमको ऐसे करके सारी चीज़ें मिली हैं, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं मिली। मैं इनके लड़कों को लेकर के कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ, मैं एक बार कर चुका हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ न्यूज़ आएगी, इंतज़ार करिएगा, न्यूज़ जब आएगी तो आपको न्यूज़, अगर आप देख रहे हो तो मिलेगी ही न्यूज़, ठीक है। अब फिर आज कई लड़कों ने फ़ोन किया, सर वो क्वेश्चन मार्क वाला, तो भैया विंडो अपडेट करवा लो, आपके यहाँ नहीं होगा आईटीआई वाले के पास चले जाओ, आईटीआई वाले से करवा लो। अब आप लोग आईटीआई वाले के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हो कि आपकी फ़ीस बची है, तो मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको आईटीआई वाले के पास जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाला कोई डीजीटी का लफड़ा नहीं है ना, वो आपके यहाँ के जिस सिस्टम पर आप देख रहे हो उस सिस्टम की गलती है, बाकी कहीं गलती नहीं है। इसके बाद आ जाता हूं कि प्राइवेट आईटीआई वालों ने बोला है कि सर इंस्ट्रक्टर की तनख्वाह माने पेमेंट हम कितना रख सकते हैं। देखिए ऐसी कोई बायलाज नहीं है, आप जितना भी रखें, लेकिन आप उनका अगर मान के चलिए, जैसे उन्होंने बोला कि मैं 7,000 देता हूं, किसी को 8,000 9,000, देखिए ठीक है, अगर वो 7,000 की नौकरी करना चाह रहा है तो आप करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब उसकी रिसीविंग बनाइए तो उसमें 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट जरूर लगवाइएगा। इसके बाद आप अभी
जैसे मार्च आ रहा है तो मार्च में जितनी बार आपके पास फैकल्टियां हैं उनका सबका आप खाता जरूर खुलवा लीजिए, उनका पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं आगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें करनी है। अभी तक जो भी हो रहा है वो करते रहे हैं आप, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। खास तौर से ये एम्प्लॉयमेंट वाला, समझ गए ना आपकी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को 1,25,000 जो सीटें खाली दिखी हैं ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 27 तारीख को बहुत बड़ा ये मुद्दा हो भी जाएगा, जब रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे या उसको डेट बढ़ाएंगे आगे या कुछ और करेंगे, क्या करने वाले हैं देखिए क्या होता है। क्योंकि उन्हीं की ही सीटें नहीं, उन्हीं की जो है तो इंस्ट्रक्टरों वाली जो है तो सीटें नहीं भरी हैं, खाली हैं ना, तो मेहमान प्रवक्ता के रूप में या कैसे वो भर रहे हैं देखना पड़ेगा। आप अपना काम करिए, दूसरे का मत देखिए कि गवर्नमेंट में क्या है क्या नहीं है। आप अपनी चीज़ को देखेंगे तो सब बेहतर हो जाएगा आपका। इसके अलावा एक ITI वाले ने पूछा है कि सर वो हमारा स्टेज 3 में है लेकिन NOC नहीं मिल पाई है, तो कैसे NOC मिलेगी। और मैंने अपने JD को लिखा था, देखो JD OD से कुछ नहीं होता है, NOC के लिए स्टेट डायरेक्टर ही देती है। जहां भी आपका हो आप पता लगा लीजिए, स्टेट डायरेक्टर, जैसे ये यूपी के हैं तो बोले कि मुरादाबाद में दिए, मुरादाबाद में कहीं नहीं होता है, लखनऊ होता है। आपको लखनऊ जाना पड़ेगा और वहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ऑनलाइन वो लोग इतना जल्दी देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। कई लोग कह रहे हैं, इसी में कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ सबका आ गया है और रिकमेंडेशन के लिए चली गई है फाइल, लेकिन हमारी नहीं आई, हमारी अभी स्टेज 3 में ही पड़ी हुई है। तो आपका स्टेज 3 में पड़ी हुई है, इसके पीछे 2 कारण है, या तो ग्रेडिंग के कम होने के कारण आपका रुकी हुई है फाइल, दूसरा या तो आपका जो है तो NOC के कारण रुकी है फाइल, तीसरा कोई नहीं है ना। जो अभी 2 और 3 को रोके हैं वो ग्रेडिंग और NOC के चक्कर में ही रोके हैं, बाकी नहीं रोके। 20 तारीख तक देख लीजिए आप, नहीं होता है तो आप उज्ज्वल विश्वास को उनका मेल एड्रेस निकाल करके उनको मेल एड्रेस पे आप मेल कर दीजिएगा। आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उनको मेल एड्रेस दे दूंगा, तो आपका जो है तो फाइल लग जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंटेशन आप ना भरें, है ना। जो भी करें ईमानदारी से अच्छे से भरें, सही चीज़ भरें, ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि इधर की ना उधर। लड़कों का एडमिशन वाला भी, एडमिशन का मैंने आपको बता दिया था, बार बार परेशान करने के। अच्छी बात है कि आप आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन फ़ोन कर करके जो पूछ रहे हो आप, देखिए मैं दूसरे मिशन में लगा हूँ आपको। तो अभी जो आप पूछ रहे हो, देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने अभी मैंने सुनवाई के लिए फाइल रखी हुई है, जल्दी ही लेगी, जैसे लेगी वैसे मैं कर दूँ। कई ITI वाले बोल रहे हैं कि सर क्या करूँ, बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो उनके यहाँ के बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अगर आपका मान के चलिए कि नहीं होता है तो आप क्या करोगे। अगर मान के चलिए कि पोर्टल नहीं खुलता तो क्या करोगे। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते रहिए, अच्छी बात है कि आप अगर 4 महीने 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं, 3 महीने 4 महीने से पढ़ रहे हैं, तो अब आगे भी पढ़ लीजिए। अब आपकी जब होगा परीक्षा तो होगी, एडमिशन आपके अप्रैल मई में जैसे कार्रवाई चालू हो जाती है वैसे कर लीजिएगा। इस बार भी तो आपको अगर एडमिशन लेना था तो अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से एडमिशन के लिए लड़के जाने लगते हैं। तो अब आप उतना मान लीजिए, क्या करेंगे, अब कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्ट वाला मामला है तो, है ना। बस इतनी ही चीज़ें थी आज बताने के लिए, तो आपको मैंने ये चीज़ें बता दी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ITI वाले जब भी कभी ऐसे न्यूज़ मेरे को दिखाना पड़ता है ना कि ITI ने ये किया है, तो देखो मन नहीं करता है, बेमन से देखो आज मैं सो चला रहा हूँ। बहुत मैंने कोशिश किया कि उनके डायरेक्टर से बात हो जाए, उनके चेयरमैन से बात हो जाए, उनका मैं वो रखूँ, व्यू रखूं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम, किसी देश बस हुई है। लेकिन जब हमको भी मिली जांच में तो यार ये गलत है कि एक ही जगह 3 ITI एक ही परिवार के लोग चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ में आप लोग प्लीज़ यार, पैसा कमा करके क्या करोगे। इस कोरोना में तो कितने लोग आए और कितने चले गए, पैसा रख करके कोई बच नहीं पाया। आप स्टूडेंट के साथ में गलत मत करिए, ठीक है ना। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, सुधारने की कोशिश करिए। और इस बार आप लोग एकदम एक बोर्ड लगा दीजिए प्लीज़ ITI वालों, मैं आपके ही पीछे खड़ा हूँ, आपको सेव के लिए, आपके सबके लिए, सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ। पास होने की कोई गारंटी नहीं है, स्किल होने की फुल गारंटी है। एक नारा चला दीजिए कि हमारे यहाँ
पास होने की कोई गारंटी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल होने की 100% गारंटी है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गर्मी आ गई है, पानी की बचत करिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।